अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नोडल एनालिसिस पर फिफ्थ प्रॉब्लम है और सुपर नोड पर सेकंड प्रॉब्लम है। कंप्यूट द वोल्टेज अक्रॉस ईच करंट सोर्स, यानी इस करंट सोर्स के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है और इस करंट सोर्स के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, ये हमने कंप्यूट करनी है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम नोड्स देखेंगे कि कितने नोड्स हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास सिंगल नोड है, इसको हम नोड नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह ये हमारे पास नोड नंबर 2 है और ये नोड नंबर 3 है। ये मैक्सिमम एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसी वजह से इसको हम ग्राउंड नोड या रेफरेंस नोड या कॉमन नोड एज्यूम करेंगे और इसकी जो वोल्टेज होगी वो 0 वोल्ट है। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें सुपर नोड है या नहीं। देखिए, नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 के दरमियान वोल्टेज सोर्स मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नोड 1 और 2 सुपर नोड कहलाएगा। एक इक्वेशन तो डायरेक्टली हमें सुपर नोड से निकाल लेंगे। वो इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि नोड 1 वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसकी वोल्टेज को मैं V1 कह देता हूं और इस वोल्टेज को मैं V2 कह देता हूं। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वोल्टेज और ये नेगेटिव से, हमारे पास एक इक्वेशन डायरेक्टली आ जाएगी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हमने डायरेक्टली निकाली सुपर नोड से। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि हमें सुपर नोड पर केसीएल इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि ये तो ग्राउंड नोड है, तो पीछे 2 नोड ही बचते हैं और वो सुपर नोड कहला रहे हैं क्योंकि उनके दरमियान वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। इनको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख लेता हूं। अब हम ये करेंगे कि इस नोड और इस नोड पर जो केसीएल की इक्वेशंस है उनको कंबाइन करके लिखेंगे, यानी दोनों को ऐड करके लिखेंगे और इस वाले करंट को हम नहीं लिखेंगे। केसीएल एट सुपर नोड। सबसे पहले हम इस नोड पर केसीएल की इक्वेशन लिखते हैं। हम देख रहे हैं कि कौन सा करंट इन हो रहा है, 4 एम्पियर करंट इन हो रहा है। जो करंट इन हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं, उसको हम राइट साइड पर लिख लेते हैं। इज इक्वल टू, अब जो करंट इंटर हो रहा है 1/3 ओम रेजिस्टर के अंदर, वो हमारा क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1/3। हम लिखेंगे V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1/3। उसके अलावा अगर हम देखें तो 1/2 ओम रेजिस्टर में से जो करंट गुजरेगा वो क्या होगा, उसको ऐड करेंगे V1 डिवाइडेड बाय 1/2 ओम, क्योंकि ये 0 वोल्ट है। V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय हाफ। अब हम नोड 2 पर केसीएल लिख कर इसमें ऐड करते हैं, तो जो करंट इन हो रहा है वो 9 एम्पियर इन हो रहा है, तो मैं प्लस 9 एम्पियर इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि इंटरिंग करंट हम राइट हैंड साइड पर लिख रहे हैं। इसी तरह ये जो करंट हमारे पास है जो 1/6 ओम से पास हो रहा है, वो हो जाएगा V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस जो 1/3 ओम रेजिस्टर में से पास हो रहा है, हम इसको क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1/3। अब यहां पर एक चीज अगर आप नोट करें, ये जो 1/3 ओम का रेजिस्टर है, इसका एक टर्मिनल नोड 1 से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल नोड 2 से कनेक्टेड है। जब हमने यहां पर करंट डिटरमिन किया था तो वो हमारे पास लेट्स सपोज ये करंट है I1, जो कि हमने ये लिखा था V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 1/3। जब हम इस नोड पर ये करंट लिख रहे थे तो हमने इसको लिखा था I2 फॉर एग्जांपल, दैट वाज V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 1/3। तो क्योंकि हमें पता है कि एक वायर में से एक ही करंट गुजर सकता है, तो अगर हम इन दोनों करंट्स को देखें तो इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम यहां से देख रहे हैं कि I1 और I2 क्या है, करंट सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। वैसे भी अगर आप यहां से देखें तो ये माइनस V2 है, ये प्लस V2 है, ये प्लस V1 है, ये माइनस V1 है। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा माइनस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1/3। और ये क्या मेरे पास है, ये है प्लस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1/3। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मैंने डायरेक्टली क्यों लिखा, पहले आपको बताने के लिए कि जब हम सुपर नोड पर केसीएल लगाते हैं तो हम सारे करंट्स ऐड करते हैं, इस नोड के भी और इस नोड के भी। लेकिन यहां पर स्पेशल केस था, ये जो सर्किट एलिमेंट है ये डायरेक्टली सुपर नोड से कनेक्टेड है, इस वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज बोथ करंट विल कैंसल आउट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, V1 बाय हाफ विच इज 2V1, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2V1 प्लस ये जो 6 है ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6V2 इज इक्वल टू 13, क्योंकि जो ये टर्म थी और ये टर्म थी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट करंट्स हैं। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई जिसमें 2 अननोन्स हैं, एक ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम कैलकुलेटर को यूज करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये जी 2 इक्वेशंस के कोफिशिएंट मैंने पुट कर दिए। अगर मैं इक्वल प्रेस करें तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है विच इज V1 वो आती है 5.375 वोल्ट्स और जो V2 है
वो हमारे पास आती है जी 0.375 वोल्ट्स मींस 375 मिली वोल्ट। सो ये जी हमारा आ गया आंसर। तो इसमें फिर भी कोई आपको डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, सो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज नासिर।